तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा घन, घनाभ एवं पासा वाले जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए थे उनको कर रहे थे हम लोग। और घन और घनाभ के क्वेश्चन हो गए थे। सिंगल पासा जो दिया रहता था उसको भी हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें मानक पासा और सामान्य पासा के हिसाब से सवाल लग जाया करते थे। अब क्या होगा, अब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएंगी। मतलब जैसे पासा है, एक बार इस तरफ को रखा गया, पता लगा दूसरी बार इस तरफ घुमा के रख दिया गया। जैसे मान लीजिए ये एक पासा टाइप में है, एक बार इस तरफ को रखा गया तो इसमें हमको एक बार में 3 ही सतह दिख सकती है ना। दूसरी बार थोड़ा घुमा के ऐसे दे दिया गया, तो मतलब पासा वही है, बस क्या किया गया है, उसकी स्थिति को बदल दिया गया है। तो 2 स्थितियां दी गई हैं। तो 2 स्थितियां वाले पासे में क्या होता है, 3 तरीके के मतलब क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें पहला तरीका ये है कि कोई एक सतह दोनों में कॉमन होगी। दोनों में क्या होगी, कॉमन, कोई एक सतह। जैसे इसमें देखोगे, दोनों को देखो, एक सतह कौन सी, दो दोनों में है ना, है ना। इस वाले में देखो, इसमें भी देखो, दो दोनों में है। इस वाले में देखो, इक्वल दोनों में है। तो अभी ये एक कंडीशन है। ऐसा ही दूसरा जो स्टेज होगा, मतलब दूसरे तरीके वाले, उसमें 2 सतह कॉमन रहेंगी। कितनी रहेंगी, 2 सतह कॉमन, ठीक है। फिर तीसरा एक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, एक बाई। अब इसमें 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, उन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत, किसके विपरीत, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत, 3 कहां पे है, यहां पे है ना। अभी 2 का होता तो चट से निकल आता। इसका नियम क्या है कि जो भी कॉमन सतह दी गई है उसको राइट हैंड साइड से ऐसे, मतलब यूं समझो कि ऐसे सर्किल बनाते हुए लिख दिया जाए, ठीक है। तो कॉमन सतह कौन है, 2 है ना। ऐसे सर्किल बनाएंगे, क्या लिखेंगे, 2, फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, 3, फिर इसके बाद किसका आएगा, 5। फिर इसमें पकड़ो और वैसे ही सर्किल बनाओ, कौन आएगा, 2, फिर 4, फिर 6। अब देखो इसमें क्या होता है, जो कॉमन है, जो कॉमन, कोई एक जरूर कॉमन मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा कॉमन। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमन तो पहले से ही दिया ही है। अब ये कॉमन है तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब बाकी जो बच रही हैं वो एक दूसरे के विपरीत वाली है। मतलब 3 का विपरीत 4 है और 5 का विपरीत 6 है। और अगर पूछा जाए फिर 2 का विपरीत कौन है, 2 का विपरीत कौन होगा, अरे जो बच गया, कौन बचा है, कौन नहीं दिख रहा, 6 ही तो होते हैं, कौन नहीं दिख रहा, कौन नहीं दिख रहा, एक नहीं दिख रहा। तो 2 का विपरीत कौन हो गया, 1, है ना। तो हमसे पूछा कौन सा गया था, 3 वाला। 3 के विपरीत में कौन आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो विकल्प कौन सही, डी वाला। अब वैसा ही इसमें देखेंगे हम लोग। निम्न में एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, इन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत, इसमें भी किसके विपरीत, 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो अब इसमें देखो 3 यहां पे है ना, कॉमन सतह मिल गई है, घड़ी जैसे चलती है ना। तो पकड़ो 2 को, ऐसे चलेगा, 2, 5, 3 बनेगा ना, 2, 5, 3। यहां पे 2 को पकड़ो, 2, 1, 6, 2, 1, 6। ये तो कॉमन वाला हो गया, है ना। अब इसके बाद जो बचा है, 5 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 6 है। 5 का विपरीत कौन है, 1 है, 3 का विपरीत कौन है, 6 है। और अगर मैं पूछूं 2 का कौन सा होगा, तो 2 का कौन सा होगा, जो इन जगह कौन सा होगा, 4 होगा। अब किसका पूछ रहा है, 3 का ना। 3 का विपरीत कौन सा है, 6 है। मतलब विकल्प कौन सही, अब इस वाले में देखो, एक पासे की निम्न दोनों स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज के विपरीत, त्रिभुज के विपरीत। अब देखो त्रिभुज यहां पे है ना, हमको इसमें कॉमन सतह देखनी। कॉमन सतह कौन सी है, बराबर, इक्वल है ना। तो ऐसा ही बनाएंगे,
हम जैसे घड़ी घूमती है वैसे पहले लिया किसको, इक्वल। इक्वल के बाद कौन आएगा, ट्रायंगल आएगा। ट्रायंगल के बाद सर्किल आएगा। अब फिर से इस वाले में इक्वल था ना ये, ऐसे चलेंगे, इक्वल, फिर कौन आएगा, स्क्वायर आएगा, फिर हैश आएगा, यही तो आएगा। अब ये तो कॉमन सतह हो गई, इसको छोड़ दो। अब ये एक दूसरे के विपरीत है, त्रिभुज के विपरीत कौन मिला, स्क्वायर, और सर्किल के विपरीत कौन मिला, हैश मिला। और इक्वल के विपरीत कौन होगा, हाँ इक्वल के विपरीत कौन होगा, अगर पूछा जाए इक्वल के विपरीत, अरे जो यहां पर नहीं है, कौन सा नहीं है, सर्किल है, सर्किल है, तो सर्किल नहीं हो सकता, हैश नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, त्रिभुज नहीं हो सकता, बचा कौन, और कोई दिया ही नहीं है, तो नहीं निकलेगा दो को, क्योंकि कोई अंक वाला तो है नहीं किया जाएगा, है ना, कि 1 से लेकर 6 तक ही रहेंगे, ये तो चित्र वाला है, कोई से भी हो सकता है। हमसे पूछा गया त्रिभुज वाला ना, त्रिभुज के विपरीत कौन सा है, स्क्वायर, विकल्प कौन सही, डी वाला। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जब दो सतह कॉमन हो तब कैसे करेंगे। ठीक।